रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे तू सीताराम, 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 भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबको एक बार फिर नमस्कार, हार्दिक स्वागत। शिव पुराण महात्म्य में हमारी जो शिव पुराण की कथा चल रही है उसमें अध्याय 31 हो चुके हैं रुद्र संहिता के, और आज हम 32वां अध्याय करेंगे। और 32वें अध्याय में गणों के मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र का प्रकाट्य और महाकाली का प्रकाट्य करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ओम हर हर महादेव, बोल महाकाल बाबा की जय। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत हो गए तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण वो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे। वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहां यज्ञ में जो भी कुछ हुआ वह सारी घटनाएं कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया गया है और देवता ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा की और उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि से त्याग दिया। वह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंग को काटकर वहां मर गए। हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु विश्वंभर, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं, आपके शरणागत हैं। दयालु, वहां प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए।
निर्भय कीजिए महाप्रभु। उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव इस प्रकार हमें अपना सती देवी और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृतांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, आपने पार्षदों की बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देवर्षि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम वहां तुरंत पहुंचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में घटी हुई घटना, सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही सारा वृत्तांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रुद्र पराक्रम संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने, भगवान शंकर के पटकने से जटा के 2 टुकड़े हो गए। महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र का प्रकाट्य हुआ, जो समस्त शिव गणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हो गए। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। सहस्र भुजाओं वाले वीरभद्र वहां प्रकट हो गए। उन सर्व समर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली का प्रकाट्य हुआ, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। अपने तेज से प्रज्वलित हुए, सब और दाह उत्पन्न करते हुए वो प्रतीत हो रहे थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर भगवान शिव को प्रणाम किया। वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। आप इस समय कौन सा कार्य करना चाहते हैं? कौन सा कार्य मुझको करना होगा, वे आप मुझे बतलाइए। ईशान देव, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है, या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, या समस्त देवताओं और मुनीश्वर को जलाकर राख कर दूं? हे शंकर, हे ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पलट कर दूं, या समस्त प्राणियों का विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको मैं नहीं कर पाऊंगा। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर न पहले कभी हुआ है, न आगे कभी होगा। शंकर, आप बिना तिनके को भेज दें। आप किसी तिनके को भेज दें, वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। महाप्रभु शंभो, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है, यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभो, मुझ में जो भी ऐसी शक्ति है, वह आपकी कृपा से ही मुझको प्राप्त है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में कोई भी शक्ति आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती।
वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को हिलाने में भी समर्थ नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। यह निसंदेह कहा जा सकता है महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मुझे अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभो, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अतः प्रभु, मुझे भेजिए शंकर। आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है। अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम विस्तार होगा। शंभो, आप शुभ के आधार हैं। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है, उसको सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी उवाच, ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्व मंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले। महेश्वर उवाच, महेश्वर कहते हैं, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो, तो उन्हें भी आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर देना। दधीचि की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं, उन्हें निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भ युक्त हो वहां ठहरे हुए हैं, ये सब के सब मेरे द्रोही हैं। अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूत उपकरणों के साथ हो, उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर लौट कर आना। तुम्हारे वहां जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी स्तुति करें, तो भी तुम शीघ्र आग की ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना। वीर दक्ष वहां दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधवों सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी वाचा, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जो वैदिक मर्यादा के पालक हैं, काल के भी शत्रु हैं तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर शांत हो गए, चुप हो गए। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम द्वितीयोध्याय सती प्रकरण। आज 32वां अध्याय हमारा पूर्ण हुआ और अब हम 33वें अध्याय को जो हम करेंगे कल को, वो क्या है? प्रमथ गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। बोल शंकर भगवान की जय। बोल लीलाधर महाराज की जय। जय सतीपति की जय, उमापति की जय, पार्वती पति की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो आप लोग ये वाचन, जो आप ये श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया भी उसमें दिया कीजिए और उसमें आप बताया कीजिए। अगर कोई प्रश्न यदि शिव संहिता से, शिव महात्म्य से, भगवान शिव को लेकर यदि कोई प्रश्न हो, तो वो प्रश्न भी आप उसमें पूछ सकते हैं। और आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। हे प्रभु, आप हमारे भक्तजनों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।